बेंगलुरु शहर के डीजे हल्डी और केजे हल्डी तशद्दुद के सिलसिले में गिरफ्तार वो नौजवान जिनको ज़ेरी अदालत की तरफ से ज़मानत देने का फैसला सुनाया गया है, लेकिन इन नौजवानों की रिहाई के लिए श्योरिटी का इंतज़ाम ना होने के सबब इनकी रिहाई अब तक मुमकिन नहीं हो सकी है। जी हाँ, ये हकीकत है। बेंगलुरु और रियासत के मिली इदारों, समाजी और सियासी कायदीन को इस ज़मन में फौरी तौर पर गौर करने की ज़रूरत थी, लेकिन लगता है कि तमाम के तमाम इस वक्त मदहोशी की हालत में हैं। बेंगलुरु की इन दो कसीर अक़लियती आबादी वाले इलाक़ों में 11 अगस्त 2020 की शब हुए तशद्दुद के सिलसिले में पुलिस ने 500 से ज़ायद नौजवानों को गिरफ़्तार किया था। इनमें से बड़ी तादाद में नौजवानों पर UAPA के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वो नौजवान जिन पर UAPA के तहत मुकदमे दर्ज नहीं है, इनकी रिहाई के लिए ज़मानत हासिल करने के लिए शहर की वकला की तरफ से कोशिशें जारी हैं। इनमें से मारूफ वकील अनीस अली ख़ान को गैर मामूली कामयाबी ज़रूर मिली है, लेकिन इनका मसला भी यही है कि इनके मुल्ज़िमान को रिहा करवाने के लिए श्योरिटी नहीं मिल रही है। श्योरिटी मिलने के बाद भी नौजवान रिहा होने से रह गए हैं। जिस वक्त बेंगलुरु में फसादात हुए थे, इस दौरान मुख्तलिफ तंजीमें, इदारे और सियासी शख्सियात मुतासिरीन के घरों के बिलमुकाबिल खड़े होकर फ़ोटो सेशन करवाते हुए भी देखे गए थे। कुछ लोगों ने वहाँ के MLA श्रीनिवास मूर्ति के टूटे हुए बंगले को बनाकर देने की भी पेशकश की थी। बाज़ तो कौम के लिए जान निछावर करने और नौजवानों की रिहाई तक सरपरस्ती करने का यकीन दिलाया था। कुछ लोगों ने खौफ से आज़ादी और भूख से आज़ादी दिलाने का नारा बुलंद किया था, वो भी गायब हो चुके हैं। इत्तलाआत के मुताबिक कई मुतासिरीन के अहल खाना माली परेशानियों के सबब गदागिरी के लिए मजबूर हो चुके हैं। इन हालात में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मुस्लिम क़ियादत कहाँ चली गई और मुसलमानों में ईमान कहाँ रह गया, जो मज़लूमों की मदद करने से भी कतरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु।